हमारे फैमिली में एजुकेशन नहीं था और क्या हुआ था कि मेरे फैमिली में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, जिसके कारण एजुकेशन नाम की चीज़ नहीं होने के कारण मेरे फैमिली काफ़ी लोअर थी, कभी भी ग्रोथ कर ही नहीं पाई थी। तो क्या कि हमारे गांव में एक धर्मशाला है, तो हम लोग मैं और भैया और पापा लोग वहाँ पर जाकर सोते थे, क्योंकि हमारे पास उस टाइम घर नहीं। क्या हुआ, हम लोग इसी समस्या से परेशान थे। तो एक बहन थी जो हमारे गांव में विश्वास करती थी, उन्होंने प्रभु के बारे में मम्मी को बताया कि आप जाइए, क्या कीजिए, प्रभु के सामने जाइए और प्रार्थना कीजिए तो आपकी परिस्थितियाँ बदलेगा। मम्मी प्रभु के वचन को धीरे धीरे मैंने जाना, गहराई से जानने के बाद प्रभु के वचन मुझे समझ में आया कि हमें क्या करना चाहिए और पढ़ाई करना चाहिए। तो प्रभु के दास अपने जीवन के लिए पढ़ाई करना जरूरी है। हाँ, पढ़ाई करना, क्योंकि कहाँ पे आने के बाद सीखे? हम चर्च में आने के बाद ही सीखे। यहाँ के लोगों ने बताया कि जीवन में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फिर क्या हुआ कि उसके पहले नहीं मालूम था? नहीं, उस समय नहीं मालूम था। सिर्फ जो है लोग बोलते हैं कि मसीह में जाने के बाद पैसा मिलता है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर लोग तो बोल रहे हैं। नहीं, अगर पैसा मिलता तो हमारे देश के सारे भिखारी मसीह बन जाते और वो अमीर हो जाते। आप सबको जय मसीह की प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं सुशील ब्रदर आप सबके बीच में एक बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूं। और हमारे बीच में एक भाई हैं जिनका नाम रंजित कुमार है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इनके घर में 10 मेंबर थे और इनके घर में कोई भी एजुकेशन की चीज़ नहीं था। और इनके घर पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, खाने के लिए, रहने के लिए बहुत सारी समस्या होती थी। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह इन सब के जीवन में काम किया, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले उस भाई का हम स्वागत करते हैं और फिर हम उनका जो कि उनसे बातचीत करेंगे और देखेंगे क्या प्रॉब्लम इनके जीवन में था। तो सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं। आप अपना जो है कि ये परिस्थिति बताइए जब प्रभु को नहीं जानते थे उस समय का। सबसे पहले मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों को प्रेम भरा नमस्कार। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम रंजित कुमार है और मेरे जीवन में प्रभु कैसे बदलाव किया, कैसे चमत्कार किया, आज मैं आप लोगों को थोड़ी देर बताऊंगा। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिए। मैं एक छोटा सा फैमिली से बिलोंग करता हूं। मेरे फैमिली में 10 मेंबर थे, 5 बहन थी, 3 भाई थे और मम्मी पापा थे। पापा जो थे, दीदी लोग का पहले जन्म हुआ था तो बड़ी थी, तो उन लोगों को शादी करते करते कभी हमारी फैमिली ग्रोथ नहीं हुई। हमारे फैमिली में एजुकेशन नहीं था और क्या हुआ था कि मेरे फैमिली में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, जिसके कारण एजुकेशन नाम की चीज़ नहीं होने के कारण मेरे फैमिली काफ़ी लोअर थी, कभी भी ग्रोथ कर ही नहीं पाई थी। तो क्या हुआ, मेरे गाँव में एक बहन थी। कितने लोग कमाने वाले थे उस समय? उस समय सिर्फ पापा कमाने वाले थे। क्या करते थे? पापा मजदूरी करते थे, चिमनी जो होता है ना उस पे काम करते थे, ईंट वगैरह। हाँ, भट्टा पे काम करते थे। तो काम करते थे, तो जिसके कारण पैसा उस समय भी कम मिलती थी, पालन पोषण में भी काफ़ी समस्या होती थी, जिसके कारण हम लोग पढ़ नहीं पाते थे, ना दीदी लोग पढ़ पाई, ना भैया लोग। तो क्या हुआ, अच्छे से खा पाते थे कि नहीं उस समय? नहीं, जो मिलता था वो खा पाते थे, क्योंकि उस समय खाना भी थोड़ा प्रॉब्लम होता था, क्योंकि घर में एक जन कमाने वाले थे तो उस समय बहुत दिक्कत होता था। एक जन कमाने वाले और 10 लोग खाने वाले तो थोड़ी दिक्कत हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था उस समय बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था। तो फिर क्या हुआ, ऐसे गांव भी समाज के देखते हुए मम्मी जो थी ज़्यादा पूजा पाठ में ज़्यादा पैसा ज़्यादा खर्च करती थी, जिसके कारण क्या हुआ था कि हम लोग को पढ़ा नहीं पाई। तो ये सब हम लोग काफ़ी परेशान थे उस समय। घर भी नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा घर था, वो भी करकट के घर था, फूटा हुआ था। बरसात में काफ़ी पानी जब आता था तो हम लोग क्या करते हैं, उठ जाते थे पूरा। कितने घर थे उसमें? उस समय एक ही घर था। एक ही घर में सब 10 लोग? हाँ, 10 लोग रहते थे। करकट का घर था तो 10 लोग रहते थे। बरसात में आती थी तो जो करकट था वो फूटा हुआ, तो फूटा होने के कारण उसमें ज़्यादा पानी लग जाता था। फिर क्या होता था, हम लोग पानी के कटोरा से फेंकते थे। फिर क्या होता था, उसको सूखने के बाद हम लोग सोते थे। अगर ज़्यादा बारिश हुई तो हम लोग को क्या पूरी रात जगना पड़ता था। जब तक सूखी नहीं बारिश तब तक हम लोग को क्या होता था, जगना पड़ता था। कभी कभी तो ऐसा होता था कि हमारे गांव में एक धर्मशाला है, तो हम लोग मैं और भैया और पापा लोग वहाँ पर जाकर सोते थे, क्योंकि हमारे पास उस टाइम घर नहीं था। फिर क्या हुआ, हम लोग इसी समस्या से परेशान थे। तो एक बहन थी जो हमारे गाँव में विश्वास करती थी, उन्होंने प्रभु के बारे में मम्मी को बताया कि आप जाइए, क्या कीजिए, प्रभु के सामने जाइए और प्रार्थना कीजिए तो आपकी परिस्थितियाँ बदलेगा। मम्मी आई चर्च में, आने के बाद उन्होंने क्या किया कि प्रार्थना करने के बाद फिर क्या, वो धीरे धीरे वो विश्वास में आने लगी। विश्वास में आने के कारण फिर क्या, कई भैया लोग गए, पापा लोग गए, उसके कारण पापा लोग गए तो पापा लोग को भी विश्वास हुआ।
विश्वास होने के कारण धीरे मैं भी बहुत उस समय बहुत छोटा था तो मैं भी आया विश्वास में। आने के बाद मैं डेली संडे में आता था, संडे स्कूल अटेंड करता था। तो मुझे उस समय क्या हुआ कि प्रभु के वचन को धीरे धीरे मैंने जाना। गहराई से जानने के बाद प्रभु के वचन मुझे समझ में आया कि हमें क्या करना चाहिए और पढ़ाई करना चाहिए। तो प्रभु के दास मतलब अपने जीवन के लिए पढ़ाई करना जरूरी है। हाँ, पढ़ाई करना, क्योंकि मतलब कहाँ पे आने के बाद सीखे? हम चर्च में आने के बाद ही सीखे। यहाँ के लोगों ने बताया कि जीवन में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फिर क्या हुआ कि उसके पहले नहीं मालूम था? नहीं, उस समय नहीं मालूम था। सिर्फ मैं स्कूल में खिचड़ी खाने के लिए जाता था, पढ़ने के लिए जाता ही नहीं था। सिर्फ जाते थे लोग कि थोड़ा खिचड़ी मिले, क्योंकि उस समय खाने पीने की बहुत दिक्कत होती थी। तो हम लोग इसलिए जाते थे। स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं जाते थे, सिर्फ खाने के लिए जाते थे, क्योंकि हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। अभी क्या हुआ कि जब हम लोग यहाँ पर आए, चर्च में मैं आने लगा, प्रभु का वचन सुनने लगा। तो चर्च में आने के बाद प्रभु के वचन के साथ साथ एजुकेशन के बारे में भी बताया जाता है कि एजुकेशन एक इंसान के लिए कितना बड़ा महत्वपूर्ण है। तो उसके बारे में मैंने अच्छा तरीके से सीखा। पास्टर लोग भी आए, बहुत पढ़े लिखे पास्टर लोग आते थे बाहर से, तो वो लोग बताते थे एजुकेशन एक इंसान के लिए कितना बड़ा महत्व होता है। मेरे अंदर वो बात आया, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी क्या करूँगा, अब पढ़ाई करूँगा। मेरे घर के तो कोई पढ़ा लिखा है नहीं, लेकिन मैं क्या करूँगा, अब पढ़ाई करूँगा। तो मैंने क्या किया, पढ़ाई कंटिन्यू रखा। कंटिन्यू रखने के बाद अचानक बीच में समस्या हो गया। जब मैंने 10th पास किया, उस समय क्या हुआ कि पापा का लिवर में डैमेज हो गया, जिसके कारण क्या हुआ कि हम लोग बहुत समस्या में थे, बहुत परेशान में थे। जिसके कारण क्या हुआ कि हम लोग बहुत परेशान थे। पापा को बहुत जगह इलाज कराए, आईसीयू में भर्ती कराएं। उस समय बहुत कर्जा होने के बावजूद भी पापा का देहांत हो गया। उस समय मैंने सोचा कि अब सारा का बोझ क्या होगा, भैया लोग तो काम कर रहे हैं, तो उन लोगों से भी कुछ हो नहीं पा रहा, क्योंकि बहुत सारा कर्जा होने के कारण हम लोग सोचे कि अब मैं भी क्या करूँगा, पढ़ाई छोड़ दूँगा। पढ़ाई छोड़ दूँगा, अभी मैं जाऊँगा और मैं जाकर क्या करूँगा, काम करूँगा। काम करने के बाद अपने परिवार का देख रेख करूँगा, मम्मी का देख रेख करूँगा। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मसीह लोगों ने, जो परमेश्वर के दास है, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं, तुम अभी पढ़ाई करो, परमेश्वर तुम्हारे लिए रास्ता खोलेगा। उस समय मैंने क्या किया, आया और पढ़ाई पर मैं कंटिन्यू रखा। फिर मैंने 12th पास किया। 12th पास करने के बाद फिर मैंने BSc जूलॉजी से एडमिशन लिया। अभी मैं फर्स्ट ईयर हूँ, BSc जूलॉजी कर रहा हूँ। अभी मेरा पढ़ाई कंटिन्यू है और परमेश्वर मुझे आगे भी बढ़ाएगा। अभी मैं क्या करता हूँ, पढ़ाई के साथ साथ परमेश्वर का सेवा करता हूँ, संडे स्कूल चलाता हूँ और चिल्ड्रन मिनिस्ट्री करता हूँ, यूथ लोग के बीच में भी काम करता हूँ। घर का परिस्थिति अभी कैसा है? अभी मेरे घर की परिस्थिति प्रभु ने बदला। अभी भैया लोग के अच्छा भी थोड़ा काम कर रहे हैं लोग, और घर भी सपोर्ट कर रहे हैं लोग। अभी अच्छा से घर परिवार चल रहा है। तो कितना घर अभी बन गया? अभी 2 हो गया मेरे घर। तब कोई मतलब दिक्कत नहीं? अभी दिक्कत नहीं है। अभी भैया लोग क्या किए कि पंजाब में रहकर काम करते हैं, तो वहाँ पर भी परमेश्वर ने बहुत बड़ा आशीष किया है। और वहाँ पर भी भैया ने क्या किया, ज़मीन ले ली है। अब बस वहाँ पर भी घर बनेगा और परमेश्वर ने हमारे लिए अलग अलग भी रास्ता खोल रहा है। तो आपका सारा परिस्थिति प्रभु में आने के बाद सही? हाँ, प्रभु में आने के बाद ही मेरा सारा परिस्थिति समझा। न तो आज भी जैसे मेरे पापा थे, जैसे मेरे भैया लोग थे, आज भी मैं भी वैसा ही बनता और वैसा ही होता। लेकिन यहाँ पे जो है लोग बोलते हैं कि मसीह में जाने के बाद पैसा मिलता है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर लोग तो बोल रहे हैं। नहीं, अगर पैसा मिलता तो हमारे देश के सारे भिखारी मसीह बन जाते और वो अमीर हो जाते, उससे हमारे देश की सारी गरीबी दूर हो जाती। लेकिन ऐसा बात नहीं है, मसीह में कोई पैसा नहीं मिलता। एक और बात लोग बोलते हैं कि वहाँ जाने के बाद धर्म परिवर्तन हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। धर्म परिवर्तन कोई नहीं करता है। यीशु मसीह ने धर्म नहीं बदला, वो जीवन बदलने के लिए धरती पाए। लोग यहाँ पर आते हैं, जब यीशु मसीह को अपना गहराई से समझते हैं तो उनका जीवन बदलता है। वो अपने जीवन यीशु मसीह के देते हैं। यहाँ पर कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता। हमारे संविधान भी कहता है कि मैं अपने स्वेच्छापूर्वक मैंने क्या किया, मैं किसी भी धर्म में जा सकता हूँ। तो यहाँ पर कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है कि लोग आते हैं, मसीह को समझते हैं कि यीशु मसीह कौन है, क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो इसलिए वो लोग आते हैं, जब सत्य को जानते हैं तो आपने जो पाप किए हैं, अपने गुनाह किए, अपनी सारी गलतियां को छोड़कर यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। जी। तो बहुत सारे लोग जो है आपको देख रहा है अभी, ठीक ना, तो उन लोग को आप क्या कहेंगे? क्योंकि आज बहुत सारे लोग अभी भी बीमार हैं, बहुत सारे लोग अभी भी तकलीफ़ में हैं, और जो है कि बहुत सारे लोग जो है अभी भी एजुकेशन से दूर हैं, एजुकेशन का जो है कि अपने जीवन में महत्व नहीं समझ रहे हैं। तो उन लोगों को जो है आप क्या कहेंगे? और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन कराया जाता है, पैसा दिया जाता है, वर्गलाया जाता है, बहुत सारी बातें जो है कि मसीह लोगों के ऊपर जो है कि बोला जा रहा है। तो उन लोगों को क्या कहेंगे? 2 शब्द में कुछ बताएं। मैं यही कहना चाहता हूं कि जो ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी क्या करें, यीशु मसीह पर पूर्ण रीति से विश्वास करें। एक बार यीशु मसीह को अपने जीवन में मौका दे और यीशु मसीह पर विश्वास करे, उसे प्रार्थना करे। और मेरा विश्वास है कि जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसकी परिस्थितियों को प्रभु जरूर बदलेगा। जी। तो मेरे दोस्तों, ये जैसे बता रहे हैं, और ये इसलिए बता रहे हैं कि इनका जो परिस्थिति है बदला हुआ, और इनका विश्वास है कि अगर आप भी विश्वास करेंगे उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर,
तो आपका भी परिस्थिति बदल सकता है। और एजुकेशन कितना महत्वपूर्ण है इनके जीवन में, प्रभु में आए तो मालूम चला। और आज जो है कि ऑलरेडी जो है कि ये अच्छे पढ़े लिखे हैं, और ये जो है कि इनको कोई बरगलाया नहीं गया, इनको कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, कोई भी पैसा नहीं दिया गया। और इनका विश्वास है कि जो लोग विश्वास करेगा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, उनके जीवन में प्रभु ज़रूर आशीष देगा। मेरे प्रिय, आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के ऊपर? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो आप सबको जय मसीह।